हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत वीडियो है जोमेटो को लेकर के। तो इसमें हम जानेंगे जोमेटो के बारे में। जोमेटो आज देश की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी है। 6 बार गंभीर संकट में फंसी, 15 साल तक घाटा उठाया, लेकिन आज ये एक मुकाम पर है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और संस्थापक हैं इसके दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा, और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी, रेस्टोरेंट लिस्टिंग एंड रिव्यू, जोमेटो गोल्ड और क्विक कॉमर्स जैसी सुविधा ये दे रही है। 2021 में IPO लॉन्च हुआ। भारतीय स्टार्टअप में एक जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, कई देशों में विस्तार किया। हालांकि बाद में अंतर्राष्ट्रीय संचालन सीमित कर दिए गए। जब इसको अनेक देशों में एक साथ लॉन्च किया गया तो इसके खर्चा में भारी वृद्धि हुई। इसके कैश में की किल्लत हो गई, बेहद संघर्ष करना पड़ा। जोमेटो ने एक समय था जब यह अमेरिका और यूरोप के करीब 23 देशों में एक साथ विस्तार करने की गलती की, और नतीजा ये हुआ कि कंपनी का कैश तेजी से बर्न होने लगा, घाटा बढ़ता गया और हालत इतने बिगड़ गए कि 2016 में बैंकिंग और वित्तीय सेवा संगठन SBC ने जोमेटो का वैल्यूएशन $1 अरब से घटाकर $50 करोड़ कर दिया। और इस संकट से निकलने के लिए इसको 300 कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी और अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों से भी अपना बिजनेस समेटना पड़ा। 6 बार इसको गंभीर आर्थिक संकट झेलना पड़ा। 2008 में शुरू हुई कंपनी 2023 की पहली तिमाही में इसको प्रॉफिट हुआ, और गलतियों से सीखने और रणनीतियों में बदलाव करने से आज यह देश का नंबर 1 फूड टेक्नोलॉजी कंपनी एग्रीगेटर बन गई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी ये एक मुकाम पर है जब 58% जो बाज़ार पर इसका कब्जा है। और इसका नाम भी जोमेटो पढ़ना बहुत दिलचस्प है कि पहले इसका नाम टोमेटो था, टी हटा करके जोमेटो किया गया। तो जोमेटो की शुरुआत 2008 में हुई। एक दिन दीपिंदर और उनके साथी पंकज चड्ढा ने देखा कि ऑफिस कैफेटेरिया में लोग लंच मेन्यू के लिए लाइन लगाए हुए हैं। तो उन्होंने मेन्यू को स्कैन करके एक इंटरनेट वेबसाइट पर डाल दिया और वह हिट हो गया। उसके बाद एक फूडी बाय कॉम नाम से वेबसाइट शुरू की। तो यह सिर्फ रेस्तरां खोजने के लिए थी, खाना डिलीवर करने के लिए नहीं। और इसका शुरू में tomato.com इसका नाम था, जो बाद में टी हटा करके इसको जोमेटो कर दिया गया। और 2020 में रेवेन्यू ठप हुआ, सिर्फ 45 दिन का कैश बचा था। 2020 के कोविड लॉकडाउन में कंपनी के लिए सबसे बड़ा संकट उपस्थित हुआ था। फूड डिलीवरी रातों रात बंद हो गई थी, रेवेन्यू 0 हो गया था। तो इतने संघर्ष के बाद ये कंपनी उठ खड़ी हुई। बहुत दिलचस्प है इसको जानना। तो 2021 में इसने IPO लॉन्च किया। भारतीय स्टार्टअप में एक कंपनी ऐसी है ये जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ और कई देशों में विस्तार हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संचालन बाद में जब इसको घाटा लगना शुरू हुआ तो इसने अपना अंतर्राष्ट्रीय संचालन सीमित कर दिए। इसको स्विगी जैसी कंपनी से बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। और जो इसके सामने और अन्य जो चुनौतियां हैं, सो उच्च प्रतिस्पर्धा का और डिलीवरी पार्टनर्स के अधिकारों से जुड़े मुद्दे और प्रॉफिटेबिलिटी का भी दबाव इस पर रहता है। तो जोमेटो ने भारत में फूड टेक सेक्टर को बदल दिया है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक प्रमुख उदाहरण है। भारत की बदलती शहरी जीवन शैली ने जिस उद्योग को सबसे तेज गति दी है वह है फूड टेक सेक्टर। इसी परिवर्तन का प्रतीक बनकर के उभरी है कंपनी जोमेटो। 2008 में दीपेंद्र गोयल द्वारा स्थापित यह स्टार्टअप आज भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। जोमेटो की यात्रा केवल एक ऐप की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि यह भारत के उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी कहानी है,
2021 में इसका IPO आना इस बात का संकेत था कि भारतीय निवेशक अब तकनीकी कंपनियों पर भरोसा करने लगे हैं। इसने यह साबित किया कि भारत केवल उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि नवाचार का भी केंद्र है। तो जोमेटो ने उपभोक्ताओं को सुविधा दी, एक क्लिक पर भोजन, लेकिन इसके साथ कुछ प्रश्न भी खड़े हुए। तो डिलीवरी पार्टनर्स की आय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहे। गिग इकोनॉमी का यह मॉडल लचीला तो है, परंतु अस्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा की कमी इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। ब्लिंकिट के अधिग्रहण के माध्यम से कंपनी ने क्विक कॉमर्स में प्रवेश किया, जिससे प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो गई, परंतु प्रतिस्पर्धा विशेषकर स्विगी जैसी कंपनियों से लाभ प्रदाता पर दबाव डालती है। तो ब्लिंकिट कंपनी का अधिग्रहण करना बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ इस कंपनी के लिए, और उसके बाद ये बहुत प्रॉफिट भी इसका बना। तो अपने गलती से इसने सुधार लिया। अंधाधुंध विस्तार और प्राइस वार में जो भारी डिस्काउंट था और रेस्तरां पार्टनर से टकराव की बात थी और लगातार अपने बिजनेस मॉडल को बदलना जैसा जो मुद्दा था, इस सब से ये कंपनी उभरी। और जब ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया तो उस समय में ये इसके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। तो जोमेटो ने ग्रोफर्स को खरीद करके ब्लिंकिट बनाया, और उसके बाद जब ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया गया तो ये इसके लिए एक अच्छा फैसला रहा। इस तरह से जोमेटो केवल एक कंपनी नहीं बल्कि बदलते भारत की आकांक्षाओं और चुनौतियों का प्रतीक है। यह सुविधा, तकनीकी और उद्यमिता का संगम है, पर साथ ही श्रम, अधिकार और प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संतुलन जैसे प्रश्न भी